हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 के लिए एडिटोरिया वॉल्यूम 2 से प्रैक्टिस सेट 14 करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि अवैध खतरनाक दवाओं में के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए यह ऑपरेशन भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय DRI तथा अमेरिका द्वारा चलाया गया। अगला है कि डीएस सार मिशन के तहत किस देश के DSSR उपग्रह सहित कुल 7 उपग्रहों को इसरो द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है कि ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा शाहरुख खान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे क्या, कह रहा है कि जल संरक्षण योजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अग्रणी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचगनी। क्या हो जाएगा? पंचगनी। अगला है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सुमन के बेरी। ठीक है, अगर कैबिनेट सचिव पूछे तो राजीव गाबा, विदेश सचिव विजय मोहन क्वात्रा, गृह सचिव पूछे तो अजय कुमार भल्ला, रक्षा सचिव पूछे तो गिरधर अरमाने, वित्त सचिव पूछे तो टी सोमनाथ, और राजस्व सचिव पूछ ले तो संजय मल्होत्रा, और वाणिज्य सचिव पूछ ले तो सुनील वर्धवाल। ठीक है, इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि जायद तलवार 2023 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 161वां। अगला है कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए 22 मई। अगले प्रश्न पे चलिए, पूछा क्या आपसे, उस पर ध्यान दीजिए। करें जलवायु परिवर्तन को लेकर COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए स्कॉटलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा कि भारत के नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई, इसका इस्तेमाल किस साम्राज्य से होता आ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चोल। क्या हो जाएगा? चोल। अगला प्रश्न है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के विजेता जॉर्जी गोंसोप दिनोव है, इसका संबंध किस देश से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुल्गारिया। ठीक है, नाम क्या था इसका, फिर से थोड़ा देख ले, जॉर्जी गोंसोप दिनोव। ठीक है, ऐसे पढ़िएगा इन्हें। ठीक है, कभी कभी तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसका सही उत्तर क्या लगा? बुल्गारिया। क्या हो जाएगा? बुल्गारिया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखपति दीदी योजना। अगला है कि पोषण भी पढ़ाई भी अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए क्या? नीरजा चौधरी। अगला है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि PMSSB छात्रवृत्ति के तहत OBC EBC गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु जनजाति श्रेणी के 9 से 12 तक के कितने मेधावी छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। तो आइए इसका सही उत्तर लगा देते हैं 15,000। किधर है भाई? 15,000 छात्र। विकल्प इसका सी। अगला, किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ग्रीस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक लेन देन शुरू किया है। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे तंजानिया। क्या हो जाएगा? तंजानिया।
अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक द्वारा निम्न में से किस दक्षिण एशियाई देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे बांग्लादेश। क्या लगाएंगे? बांग्लादेश। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे यूएसए। अगला कि हाल ही में एप्पल कंपनी ने किस बैंक के साथ साझेदारी कर भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। अगला कि सिपड़ी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? तो इसका सही विकल्प लगाइए चौथा। क्या हो जाएगा? चौथा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या आपसे कि हाल ही में किस देश द्वारा चांद पर भेजा गया लैंडर मिशन लूना 25 चांद पर सफलतापूर्वक उतरने में असफल रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस। अगला कि पृथ्वी के सतह यानी कि भू प्रपटी में उपस्थित तत्व किस क्रम में है? तो इसका सही विकल्प लगाइए ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। ठीक है, विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। ऑक्सीजन पूछ ले तो 46.71%, सिलिकॉन पूछ ले तो 27.69% और एल्यूमिनियम पूछ ले तो 8.07%। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए। पूछा कि निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं स्थिति का कौन सा मिलान सही है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे केवल 1 तथा 2। 1 तथा 2 यानी कि विसुवियस इटली और कोटोपैक्सी इक्वाडोर, ये 2 सही है। बाकी क्या है? गलत है। अब गलत क्यों है कि किलिमंजारो जो है तंजानिया और फ्यूजियामा जापान। ठीक है, ये उल्टा पलटी हो गया, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपर्दन क्रिया द्वारा होता है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम क्या? गॉर्ज। क्या हो जाएगा? गॉर्ज। अगला है कि ग्रेट स्लैब झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। अगला है कि सिमसा, हिमावती, भवानी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम कावेरी। माफ कीजिएगा, क्या हो जाएगा? कावेरी। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि कार्मेथोडियम इंडिकम नाम की अल्पाइन प्रजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा फिलीपीन प्लेट। क्या हो जाएगा? फिलीपीन प्लेट। ठीक है, फिजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व। ठीक है, एरेबियन प्लेट जो है अरब प्रायद्वीप का अधिकतर भाग और नजका प्लेट जो है दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागर, ये प्लेट। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। क्या? जलोढ़। जलोढ़ में पुराने को बांगर और नई को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। इन्हें भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1953। अगला 2011 के जनगणना अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका केरल। क्या हो जाएगा? केरल। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय नेता निम्न में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। करें कि यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे बी और सी दोनों, राजा शिव प्रसाद और अहमद खां। अगला है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या आपसे कि आशा सहाय किस आंदोलन से संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आजाद हिंद फौज। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न में से किस गवर्नर ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया गया था। 1776 ईस्वी में इस बंदोबस्त का त्याग कर दिया गया था। अगला है कि दक्षिण पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1611। ठीक है, दक्षिण पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा पहली कोठी 1611 में मुसलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। मुसलीपट्टनम जो है गोलकुंडा का प्रमुख बंदरगाह था। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे 10 मई 1857। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि कालिदास द्वारा रचित पुस्तक मालविकाग्निमित्र का संबंध किस वंश से है? तो इसका सही विकल्प लगाइए शुंग वंश। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं थी? तो इसका सही विकल्प होगा कि इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। ये जो है ना विकल्प डी यही। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि भक्ति संस्कृति की शुरुआत हुई थी? तो भक्ति संस्कृति की शुरुआत 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसका सही उत्तर लगाइए वनावली। क्या हो जाएगा? वनावली। हड़प्पा, रावी, लोथल, भोगबा, मांडा, चेनाब, दैमावत, प्रवरा और भगवानपुर श्रावस्ती। ठीक है, सरस्वती। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो गडकरी विद्रोह जो है कोल्हापुर। क्या हो जाएगा? कोल्हापुर। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, कोल्हापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सर्वप्रथम किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर लगाइए हिंदू कॉलेज। क्या हो जाएगा? हिंदू कॉलेज जो है राजा राम मोहन राय द्वारा आधुनिक शिक्षा के सबसे बड़ा प्रचारकों में से एक थे राजा राम मोहन राय। ये क्या किए थे कि इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किया था। मेयो कॉलेज 1875, दिल्ली कॉलेज 1824 और मुस्लिम एंग्लो कॉलेज 1875। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है प्रश्न की हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1856 में। अगला है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हंगुल। ठीक है, हंगुल के लिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2002 में। ठीक है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। क्या कह रहा है देखते हैं कि निम्न में से किस वृक्ष को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नारियल। अगला है कि नीलापट्ट पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर लगाएंगे आंध्र प्रदेश। अगर पूछ ले घाना पक्षी विहार तो भरतपुर, सुल्तानपुर पक्षी विहार तो हरियाणा, कोडिया पक्षी विहार तो आंध्र प्रदेश और सलीम अली पक्षी विहार तो गोवा। अगला है कि सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा हेतु हेलांस्की सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1974 में। क्या हो जाएगा? 1974 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि पंचायतों की शक्तियों तथा उत्तरदायित्व किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11वीं। क्या हो जाएगा? 11वीं। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243(6) में पंचायतों को प्राप्त शक्तियों एवं उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243(ब) में नगर पालिकाओं की शक्ति का उल्लेख है। क्लियर है। अगला है कि मनोरंजन, लोक स्वास्थ्य तथा सिंचाई किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य सूची। अगला है कि फैजल अली की अध्यक्षता में कितने सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो इसका सही विकल्प लगाइए 3। क्या हो जाएगा? 3। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे अनुच्छेद 73। अगला है कि राज्य को मिलने वाले राजस्व सहायता हेतु अनुशंसा कौन करता है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम वित्त आयोग। क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। अगला प्रश्न है कि मैथिली एवं डोगरी को किस वर्ष राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2003। अगला है कि पंचायतों से संबंधित विभिन्न समितियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवी के राव समिति 1986। ठीक है, जीवी के राव समिति जो है 1985 होगा। ठीक है, इसका ये 86 नहीं होगा। क्या होगा? 85 होगा। बाकी सभी के सभी सही सुमेलित है। वही अगर सादिल अली समिति पूछ दे तो 1964। ठीक है, बाकी सभी तो इसमें है ही। अगले प्रश्न पे और एल एम सिग्मी समिति 1986, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। आगे की ओर चले। जीवी के समिति बोल दिया ना 1985। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि किस संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31वां संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत में विधि अधिकारी निम्न में से कौन नहीं आते? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे कानून मंत्री। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय का
प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस काल के दौरान लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928 से 33। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे संकीर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा M1। अगला प्रश्न है कि किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरों की बिक्री आम जनता के लिए पहली बार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा IPO। क्या हो जाएगा? IPO। अगला प्रश्न है कि किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष आधिकारिक तौर पर हुए मूल्य ह्रास को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे जाना जाता लिखना चाहिए, हाता हो गया गलती से, ठीक है। तो इसका सही विकल्प हम क्या लगाएंगे? अवमूल्यन। क्या हो जाएगा? अवमूल्यन। अगला कि भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? मल्लपुरम। क्या हो जाएगा? मल्लपुरम। अगला प्रश्न है कि प्रथम हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या? स्पेन। प्रथम हॉकी विश्व कप का आयोजन 1971 में बार्सिलोना स्पेन में किया गया था। कहाँ किया गया था? बार्सिलोना स्पेन में किया गया था। प्रथम हॉकी विजेता पाकिस्तान था। इसने स्पेन को हराकर यह खिताब जीता था। अगला प्रश्न है कि व्यास सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991। अगला प्रश्न है कि विंबलडन हॉकी जीतने वाले प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थर एस। क्या हो जाएगा? आर्थर एस। अगला है कि रावण वध पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वत्स भट्टी। क्या हो जाएगा? वत्स भट्टी। अमर कोश के लेखक अमर सिंह, योगचार के लेखक असंग और न्याय अवतार के लेखक जो है सिद्धसेन होंगे। क्या हो जाएंगे? सिद्धसेन। ये तीनों का बता चुके हैं ना, ये चरम का नहीं बता पाए, ठीक है, किसी दिन बता देंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि भेदवाद क्या है? भेदवाद मत के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भास्कराचार्य। क्या हो जाएगा? भास्कराचार्य। अद्वैतवाद का पूछ ले तो शंकराचार्य, दैतवाद का पूछ ले तो निम्बकाचार्य, दैतावाद का पूछ ले तो माधवाचार्य और अंचित भेदभाव का बलदेव, ठीक है, इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को किसके उत्पाद के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। अगला कि प्राणियों में पोषण, श्वसन और संश्लेषण निम्न में से किसके 3 प्रमुख गुण हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपचाय के लिए, उपापचय, ठीक है, उपापचय के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है, तो ये पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? यहाँ पे कूट का प्रयोग कर उत्तर दे दीजिएगा इसका। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1, 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि रेखीय विस्थापन, ठीक है, और कोणीय वेग और चुंबकीय तीव्रता। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? एक्स किरणें। अगला है कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगी? यहाँ पे 4 गुनी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 गुनी बढ़ जाएगी। अगला है कि प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो आइए यहाँ पे इसका सही विकल्प लगाते हैं। यहाँ पे पहला कथन है, आगे की ओर और कथन है, उस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पे प्रतिरोध हमेशा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा कह रहा है कि प्रतिरोध हमेशा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और तीसरा कह रहा है कि प्रतिरोध हमेशा तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ का उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें, यहाँ पे कूट दिया गया है, इसका प्रयोग कर उत्तर दीजिए। ऑक्सीजन में वृद्धि हो और हाइड्रोजन की ह्रास हुआ हो। विकल्प सी लगा दीजिए, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, H+ आयन देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमाशय रस, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ठोस अवस्था में मिलता है? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या? बोरॉन।
अगला है कि निम्न में से कौन सा तत्व शीघ्र संक्षारित होता है? तो शीघ्र संक्षारित होता है कौन? लोहा। कौन होता है? लोहा हो जाता है। अगला प्रश्न है कि आयनिक यौगिक के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि एक धातु गैर धातु में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के द्वारा निर्मित रासायनिक यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक कहा जाता है। जैसे Na+ हो या Na+Cl निगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं, तो इसे गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि निम्न में से कौन बहुकोशिकीय जीव है? तो इसका सही विकल्प हम लगा दे कवक। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आइए इसको मिलाते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिला देते हैं। यहाँ पे ग्रंथि है और क्या है? हार्मोन दिया है। क्या दिया है? ग्रंथि और हार्मोन दे दिया है। तो आइए इसको मिलाते हैं। अग्नाशय के क्या होगा? ग्लूकागॉन। क्या होगा? ग्लूकागॉन। क्या हो जाएगा? आमाशय का, अग्नाशय का ग्लूकागॉन हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि का क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि का अपटू ग्रंथि उत्तेजक हार्मोन। क्या हो जाएगा? अपटू ग्रंथि उत्तेजक हार्मोन। ठीक है, अधिवृक्क का क्या हो जाएगा? कार्टिसोल। क्या हो जाएगा? अधिवृक्क का कार्टिसोल और विक का हो जाएगा विटामिन डी। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प ए ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से पादपों का या के मुख्य अवशोषक अंग है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जड़ और पत्ती। क्या हो जाएगा? जड़ और पत्ती। अगला कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा या से सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूलांकुर। क्या हो जाएगा? मूलांकुर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पादप गतिविधि या तापमान में परिवर्तन से प्रभावित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है कि एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फेफड़ा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा हो जाएगा, फेफड़ा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे बोमन संपुट। अगला है कि किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियों की परीक्षा ली जाती है। लड़कों में से 43% और लड़कियों में से 35% पास होते हैं, तो फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत क्या है? तो आइए यहाँ पे इसका सही विकल्प लगाते हैं। फेल होने वाले लड़कों की संख्या बराबर निकाल ले तो क्या हो जाएगा? 1000 गुणे हो जाएगा 57 बटा क्या आपका 100। 20 से 20 खत्म कराइए तो आपका आ जाएंगे कितने? 570। फेल होने वाली लड़कियां निकाल लीजिए तो 600 गुणे हो जाएगा आपका 65 बटा 100, यानी 20 से 20, तो यहाँ पे 65 में 6 से 390 हो जाएगा। यही होगा ना। अब यहाँ से इसका प्रतिशत निकाल दीजिए, तो जैसे 570 प्लस 390 और बटा कर दीजिए 1000 और प्लस 600 यानी 1600 और गुणे कर दीजिए 100 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 960 बटा 1600 और गुना कर दीजिए 100 से। 20 से 20 खत्म, इसको काट दीजिए, 60% आएगा। ठीक है, 60% इसका सही उत्तर होगा, जो विकल्प डी में निहित है। अगला है कि एक व्यक्ति 21 मीटर की त्रिज्या वाले चक्रीय रास्ते को 44 सेकेंड में पूरा करता है। 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में उस व्यक्ति को कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे देखिए चक्रीय रास्ते की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2πr होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे पाई यानी कि 22/7 और r कितना था? 21, तो 7 या 21 आपस में गुना करा देंगे तो हमें मिल जाएगा 132 मीटर मिल जाएगा। क्लियर है? तो व्यक्ति की चाल बराबर हो जाएगा 132/44, काट दीजिए तो 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में व्यक्ति को लगा समय क्या हो जाएगा? 3 गुणे 100 1000 बटा क्या हो जाएगा आपका 3 से 3 खत्म, 1000 इसका आ जाएगा, यानी कि इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 1000 सेकेंड आ जाएगा। 1000 सेकेंड को अगर मिनट में बदलिएगा तो 16 मिनट 40 सेकेंड होंगे, जो विकल्प किस में निहित है? आपका विकल्प डी में निहित है, तो डी इसका परमशत उत्तर हो जाएंगे। डी लगा दीजिएगा, डी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये 16 मिनट है और यहाँ 40 सेकेंड है, इसी वाले पार्ट का यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित अंकिक श्रेणी का अगला पद क्या होगा? तो इसका अगला पद ज्ञात करना बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे इसको हम लिख कर समझा देते हैं। क्या? यहाँ पे ये 3 है, कॉमा 3/2 है, फिर कॉमा 1/2 है, कॉमा 1/10 है, और क्या है? 1/70 है। और अगला पूछा, यही बात है ना। अब यहाँ पे आप एक ही काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं?
आइए इसको करके दिखाते हैं। जैसे इसके और इसके बीच का डिफरेंस 1/2, इसके बीच का 1/3, इसके बीच का 1/5, इसके बीच का 1/7। तो अगले में क्या हो जाएगा, 1/11 होगा। 1/11 तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, 770 यानी कि 770 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 1/770 विकल्प क्या सी इसका सही उत्तर होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में किसी विषय का औसत अंक जो है 72 है, उस विषय में लड़कों और लड़कियों को औसत अंक क्रमशः 70 और 75 है हो तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। ठीक है, चलिए इसका आप बताते हैं। जैसे ये कि बोला कितना 72, एलिगेशन से कर लेते हैं। यहाँ पे बॉयज है, यहाँ पे गर्ल्स है। ठीक है, ये कितने थी 70, ये कितना था 70, ये कितने 75, कितने कम 3, कितने कम यहाँ पे 2, 3 और 3 2 का रेशियो बन गया, यानी कि 3/5 अनुपातिक योग 5, तो 3 2 5 होगा ना, तो 3/5 गुणे कर लीजिए 50। ठीक है, क्या हो जाएगा 50, 5 10 50, 10 30, विकल्प डी लगा लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न इस सेशन का आखिरी है। कह रहा है कि अपनी वास्तविक गति से 4/5 गति पर चलने से एक व्यक्ति 1/2 घंटे देर से पहुंचता है, तो उसे पहुंचने का वास्तविक समय पूछा है। तो चाल का अनुपात निकाल लीजिए। जैसे 1 कर दीजिए 4/5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/5। तो यहाँ पे 1 बराबर हो जाएगा 3/2, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/2 गुने 4, यानी कि 2 दूना 4, यानी 6 घंटे। 6 घंटे कहाँ पे, विकल्प बी। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।